अभी 6:15 बज रहे हैं। मैं ऑफिस से लौट रहा हूँ। यहाँ से बस वस ऑटो वगैरह मिल जाता है और सामने स्टेशन है। तो मेरा हर रोज़ यहीं पे आना जाना होता है कि यहीं पे उतरना होता है। और जब फील्ड में कोई काम नहीं होता है तो ऑफिस आना होता है। और ये कांदीवली स्टेशन पहुंच गया हूँ मैं। एक स्टेशन बाद ही बोरीवली है। विरार की लगी है, देखते हैं। इसमें तो मिलती नहीं है सीट, फिर भी ट्राई करके देखते हैं, क्या पता मिल जाए। ब्लॉग कर रहा था और भाई ने सब्सक्राइब कर लिया। योर नेम? Karen Sahu. I'm from Madhya Pradesh, but I'm currently staying in Mumbai. ओके, तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। ये विरार की ट्रेन आई है, लेकिन यहाँ से चढ़ना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ट्राई करते हैं। और फर्स्ट क्लास में भी बहुत भीड़ है, सेकंड क्लास में तो फिर छोड़ ही दो तुम। तो यहाँ से देख रहे हो आप, तो ये पूरा ठसास भरी हुई है, यहाँ भी है। तो यहाँ से विरार की ट्रेन लेना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बोरीवली जाता हूँ, नेक्स्ट ही बोरीवली स्टेशन है, फिर वहाँ से बन के चलती है विरार के लिए। तो वहाँ पे भी धक्का मुक्की होती है, लेकिन एटलीस्ट घुसने का मौका मिलता है। यहाँ जैसे आप देख रहे हो, एकदम अंदर घुसने का ही मौका नहीं मिलेगा, यहाँ घुसने को ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए वहाँ जाता हूँ, वहाँ से जो बन के चलती है फिर आगे के लिए जाता है। तो आज मुझे विरार नहीं जाना है, आज मुझे भाईंदर पे उतरना है। तो वहाँ पे फ्रेंड है, तो कुछ प्लान है पहले से ही, तो वो वहाँ पहुँच के बताता हूँ। और इसी के साथ एक नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कंटेंट बन नहीं रहा है, तो मैंने कहा ऑफिस के बाद फिर अपन कुछ ना कुछ कंटेंट बनता है, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैसे मैं जाता हूँ, कैसे ट्रेन पकड़ता हूँ, क्या क्या कैलकुलेशन लगानी होती है। और यहाँ 5 मिनट भी गड़बड़ हो जाए ना तो गड़बड़ हो जाती है। ये ट्रेन आ गई है, बोरीवली की है, तो इसमें घुसने की कोशिश करता हूँ और इसमें तो सीट मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा कि इसमें सीट मिल जाएगी, और सीट इसलिए मिल जाएगी क्योंकि नेक्स्ट ही बोरीवली है, तो खाली हो जाती है यहाँ तक। यहाँ से फिर बोरीवली जाऊँगा, फिर वहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि आगे की ट्रेन कब मिलेगी। तो सिर्फ ऑफिस आना ही नहीं होता है, तो ऑफिस के बीच में जो ये ट्रैवलिंग टाइम है ना, वो टाइम खा जाता है यहाँ पे। जैसे छोटे शहरों में है कि आप गए, बाइक वाइक लेके गए, अपना काम किया, आधे घंटे में घर पहुँच गए। यहाँ आधे घंटे में नहीं पहुँचोगे, काम के बाद मतलब मुझे यहाँ से अपने घर तक पहुँचने में 2 घंटे लग जाते हैं, फिर आने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो आप लगा दो कि 4 घंटे ट्रैवलिंग में जाता है, तो वो एनर्जी तो गई। और ऑफिस का तो अलग ही है। तो ये मुंबई है मेरी जान, तो इस तरह से काम करता है यहाँ पर। यहाँ पे एक चक्कर और है, जैसे ये लोकल ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रुकी। तो 1 से लेके अभी मुझे विरार के लिए जो ट्रेन है वो 3 या 4 से जाएगी। तो इतनी दूर पैदल जाना पड़ेगा मेरे को, तो मतलब काफ़ी दूर है। वो 3 और 4 वो सामने देख रहे हो ना शेड, वहाँ से शुरू होती है। तो इसमें टाइम लग जाता है। जैसे अभी मुझे वहाँ तक चलने में कम से कम 5 से 8 मिनट लग जाएगा, फिर चलते ही ट्रेन नहीं मिलेगी। फिर अभी वेट करना पड़ेगा जो यहाँ से बन के चलेगी विरार के लिए। और जो चर्च गेट से बन के चल रही है और जो यहाँ से निकल रही है, उसमें तो आप चढ़ ही नहीं सकते हो। जैसे मैंने दिखाया आपको कांदीवली में, ये उसमें नहीं चढ़ सकते हो। तो अभी वो फिर टाइम टू टाइम जाती है, तो उसके लिए फिर इंतज़ार करो 20-25 मिनट, फिर यहाँ इंतज़ार करो। तो उस तरह से टाइम मतलब घर पहुँचने का टाइम 2 घंटे में तब्दील हो जाता है। लेडीज़ कंपार्टमेंट में भी देखो कि ये लोग नहीं चढ़ पाए, और लेडीज़ देखो कैसे लटक रखी है। तो फिर जेंट्सों की तो हालत ही ख़राब है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे मैं पहुंच गया हूं, क्योंकि यहाँ से अभी बन के चलेगी विरार के लिए। और ये देखो सारी पब्लिक, और ये ट्रेन आ चुकी है। और देखो इतनी धक्का मुक्की होती है यहाँ पे। और जो पहले चढ़ गया उसको सीट मिल गई, नहीं तो नहीं मिलेगी। और मुझे सीट मिली थी, मुझे क्योंकि बीच में उतरना है, आज विरार नहीं जाना है, मुझे साइड में जाना है। तो इसलिए मैं साइड में आ गया हूँ, क्योंकि अगर बीच में मैं बैठूँगा तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी गणित होती है। अगर आप लोकल ट्रेन में चलते हो ना, तो आप बैठ जाओगे बीच में, फिर उतरना मुश्किल हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। और जो नए लोग होते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर इसमें एक चीज़ भी होती है कि आप एक साइड खड़े होंगे, दूसरे साइड से अंदर आने के लिए देंगे, तो रूल होती है बहुत सारी चीज़ें। अगर जो बाहर से आते हैं बीच में खड़े हो जाते हैं तो वो उतर ही नहीं पाते। मुझे भाईंदर उतरना है, दहीसर है, मीरा रोड है, फिर भाईंदर है, मतलब तीसरा स्टेशन है। तो
इसलिए मैं बैठा नहीं, मैं गेट के पास हूँ। अगर मुझे विरार जाना होता तो मैं बैठ जाता, क्योंकि विरार में लास्ट होता तो वहाँ पे खाली हो जाती है। चलो भाईंदर उतर गया हूँ। और ये दरवाजा खुला, ये मिलो हिमांशु शर्मा द ग्रेट राइटर। चाय की तलब लग रही थी, घर में दूध नहीं था क्योंकि हिमांशु भी अकेला ही रहता है यहाँ पे, उसकी फैमिली दिल्ली में है। शर्मा जी भी यहाँ पे है, हिमांशु शर्मा जैसे मैंने बताया उनका नाम। तो हम शर्मा जी कहते हैं। हमारी ज़िंदगी में दो शर्मा है, एक हिमांशु शर्मा, एक संगीत शर्मा। और चाय वाय पी के फिर खाना वाना आज स्पेशल है तो वो घर जाके बताते हैं। चलो चाय पी लेते पहले। और हम लोग निकल आए हैं, कुछ परचेज़ करना है तो नियर जो मार्केट है। और देखो साफ़ सुथरी सी जगह है ये, काफ़ी मुझे अच्छी लगती है ये जगह पे आने से ना। मतलब कुछ ऐसे लगता है कि पुराने आर्मी क्वार्टर्स भी ऐसे होते थे, उस तरह की गलियां हैं यहाँ पे जो पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है। और आप देख रहे हो कि मैं चप्पल पे हूँ, तो हिमांशु के यहाँ आते ही मैं बिल्कुल ही एकदम घर जैसा हो जाता है। और हम लोग थोड़ा सब्जी खरीदने आए हैं क्योंकि कुछ स्पेशल डिश बनाने की योजना है। तो टाइम नहीं मिलता। पहले तो क्या है कि मैं घर पे था, खाली था और वर्क फ्रॉम होम था तो कभी भी मिल लेते थे। तो अभी ऑफिस वगैरह है तो चुराना पड़ता है समय। हिमांशु का शहर है, उसको पता है। और हमें तोरी लेनी है और क्लाउडी है, कभी भी बारिश हो सकती है क्योंकि मुंबई में बारिश इस बार जल्दी है। मतलब हर जगह बारिश हो ही रही है तो यहाँ भी बारिश हो रही है, तो मौसम ठंडा है। बंगालियों का मतलब फेवरेट में से एक है परमल, पोटल बोलते हैं बंगाली में। शर्मा जी के हाथ में झोला है और अच्छा है कि घर से झोला लेके आओ, प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है। और शर्मा जी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि झोला घर से लेके आया जाए। आम दिख गया तो मेरे फेवरेट में से एक है। लंगड़ा है क्या? 80 रुपये किलो, 90 रुपये। क्या ले रहे हो? मैं सैलेड के लिए खीरा ले रहा हूँ। और बहुत अच्छा सा लग रहा है इस जगह पे आके ना। अपना एक कस्बा होता है ना, अपना छोटा शहर होता है ना, उसका फील दे रहा है। आप चप्पल में हो तो और आनंद आ जाता है, जूते उते खोल के एकदम फ्री स्टाइल। तो मुझे जानते हैं, उनको पता है सब्जी और फ्रूट्स जहाँ भी दिखते हैं ना मेरी आंखों में चमक आ जाती है। और ये खाऊ गली कहते हैं इधर भाईंदर का। खाऊ गली से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, जो मुंबई वाले हैं उनको तो समझ में आ गया है कि खाऊ गली क्या कहते हैं, मतलब खाने वाली गली। तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। डोसा एकदम मस्त गर्मा गर्म डोसा खाना है तो डोसा मिल जाएगा और पनीर है। और उधर आपका चाइनीज़ का है। तो हर तरह की चीज़ें इस गली में मिल जाती है। तो हर यहाँ पे जैसे विरार में भी एक खाऊ गली है, तो ऐसे हर जगह की खाऊ गली होती है। तो ये भाईंदर की खाऊ गली है वेस्ट की। पाव भाजी, इडली, डोसा, तो मतलब पानी पूरी, जो बोलो, जो चटकारे वाली चीज़ें हैं सारी चीज़ें मिल रही है यहाँ पे। और हम और कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि हम घर में कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं। और एक एक चाय और हो रही है। तृप्त नहीं हुआ कहते हैं ना चाय पीना। और घर में तो अपन भर के कप में चाय पीते हैं। यहाँ आके सुकून मिलता है क्योंकि ये भाईंदर वेस्ट है। और ईस्ट में जाओगे ना भाईंदर में तो आपको ना पूरा मुंबई जैसी फील मिलेगी। वहाँ मेट्रो भी है और पूरा मुंबई वाला तामझाम है। लेकिन ये वेस्ट है और इसके आगे जाओगे ना पूरा समुंदर है। मैं जैसे कई बार ट्रेन से दिखाता हूँ ना, वो खाड़ी दिखाता हूँ, एक नदी टाइप आती है, तो बस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है वो। तो किसी दिन टाइम मिलेगा तो अपन चलेंगे वहाँ पे, वो भी एक शूट करेंगे। फेरी एरी का काफ़ी कुछ है। और किचन में एंट्री हो गई है और मेरे फेवरेट जगह में से एक है। और जैसे अभी हिमांशु बाबू अकेले रहते हैं, आना जाना रहता है काम के सिलसिले में, राइटिंग के सिलसिले में आना जाना रहता है। तो कितना तुम्हारा इस बार ज़्यादा हुआ, नहीं तो थोड़ा कम ही आना होता है तुम्हारा? देखिए असल में अभी क्या है, दिल्ली में गर्मी बहुत ज़बरदस्त है
और यहाँ पे बारिश का मौसम चल रहा है, राइट। तो वो छोड़ के जाना, सावन को छोड़ के जाना सही। वो हाँ, तो यही होता है ना, दो जगह घर रहने से यही होता है कि चलो ऑप्शन रहता है। वहां ठंड होती है तो सब भाग जाते हैं कि यहाँ गर्मी है, चलो दिल्ली चलते हैं। ठंड होती है तो जब फटे की ठंड होती है हाँ, तब भी यहाँ आ जाते हैं। ये बात सही है, ये बात सही है। ठंड में भी आए थे तुम, है ना? हाँ, तो क्योंकि दिल्ली में ठंड भी भयंकर, गर्मी भी भयंकर, तो उसमें क्या होता है ना कि आदमी मुंबई को प्रिफर करता है क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। वहां ज्यादा ठंड होती है तो यहाँ गुलाबी ठंड होती है, और वहां ज्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पे मौसम बदल जाता है और उतनी गर्मी नहीं होती है। न्यू ईयर तो बनाया था। हाँ, राजौड़ी बीच गए थे तो एक वीडियो बनाया था छोटा सा, ये ऊपर मैं कार्ड दे दूंगा, ये लिंक है, तो आप इसमें क्लिक कर देना, उस वीडियो को देखना। तो उसमें डायलॉग कुछ नहीं है, गाने पे एक हम लोगों ने मस्ती की थी, बस ऐसा एक एडिट किया था। ये देखो, ये फिश है, कल मैरिनेट किया गया है और मैं भी साथ में था, वो कहानी भी बताऊंगा। और फिर हम लोगों का मिलना कैसे हुआ वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हिमांशु बाबू भी बालाजी में थे और मैं भी बालाजी में था, मतलब बालाजी तिरुपति बालाजी नहीं, बालाजी टेलीफिल्म्स जो यहाँ एकता कपूर वाला, तो उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था कसौटी जिंदगी की में। और हिमांशु किस में थे? मैं था कुटुंब में। और मतलब कसौटी और कुटुंब का आसपास ही लगा हुआ था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, फिर कुसुम और इस तरह के ना सारे सेट एक साथ लगे हुए थे। और पता नहीं उस टाइम मिलना नहीं हुआ, कितने बार शायद हम लोग टकराए होंगे दौड़ भाग में, तो उस टाइम हमारा मिलना नहीं हुआ। और 2016 में हमें मिलना हुआ एक चैनल में, हम लोग एक चैनल में थे, तो हिमांशु वहां पे एज ए राइटर थे और मैं एज ए डायरेक्शन और उसमें क्या कहते हैं प्रोड्यूसर था। तो मतलब डायरेक्शन डिपार्टमेंट होता है, प्रोड्यूसर बोलते हैं चैनल में, तो वो था। तो वहां पे हमारी भेंट हुई और तब पता चला अरे मैं भी बालाजी में था, अरे मैं भी बालाजी में था। उस तरह से हम लोगों की मुलाकात हुई है और 2016 से हम लोग फिर अभी मतलब ऐसा अटैचमेंट हो गया कि जब मिलना जुलना वो दोस्ती रहती है। मैं दिल्ली जाता हूँ तो हिमांशु से मिलता हूँ, तो यहाँ तो हिमांशु का अपना ये फ्लैट है ही, तो यहाँ जब हिमांशु आता है तो फिर मेरा मिलना हो जाता है। तो फिर हम लोग मिल के फिर वही पुरानी बातें याद है, जैसे यारी दोस्ती में बात होती है। तो कुछ इंटरेस्टिंग बोलना चाहोगे क्या, मतलब फीलिंग क्या है? देखो, फीलिंग ये है कि मैं मतलब वेजिटेरियन बैकग्राउंड से हूँ, और ये जो मछली बन रही है, अगर इसकी भनक पड़ गई मेरे घर वालों को कि ये वहाँ जाके नॉन वेजिटेरियन बन रहा है, वो भी घर के अंदर, तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। पर होगा तो होगा, अभी तो हम करेंगे ब्लॉग करेंगे। देखो सच्चाई ब्लॉग है, देखो बंदा अपनी उसको ताक पे रख रहा है, घर में पता चल गया तो लग जाएगी बात। ये जो फिश है ना, ये मुंबई की समुद्र की नहीं है, और इसीलिए मैंने कल बोला था हिमांशु को ये ले लेते हैं और हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये ना इस तरह की फिश मुंबई में मिलती नहीं है। कल क्या हुआ कि ऑफिस के बाद हिमांशु ने कहा कि यार एक जगह ना वॉशिंग मशीन और वो सारी चीज ना आधे रेट पे मिलती है, और जब से लोगों को पता चला मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है और उसके लिए प्रॉब्लम होती है, तो ना सब लग गए हैं कि वॉशिंग मशीन खरीदवाना है। तो मतलब जो वेल विशर है ना, सोचते हैं कि यार कम दाम में मिल जाए, और आपको तो पता ही है सारी चीजें। तो उधर संगीत शर्मा भी है, वो शर्मा जी है, वो भी लगा रहता है कि यार वहां सस्ता मिलेगा, यार तू वो ले ले पहले, क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन ले ले, तेरे लिए बहुत जरूरी है ये है। तो फिर हिमांशु ने कहा कि एक जगह, तो हम लोग हाँ, तो अपन बस ही गए थे, लेकिन हमने सोचा था आजू बाजू ही होगा कहीं पे, लेकिन वो क्या हुआ ना कि 14 किलोमीटर दूर निकला, एकदम हाईवे पहुंच गए हम लोग, और ढूंढते ढूंढते ना मतलब कुछ अलग ही जगह पहुंच गए। तो वहां पे गए और वो काम तो नहीं हुआ क्योंकि उतना डिस्काउंट नहीं था, तो फायदा नहीं लगा मुझे वहां से लेने में। हम लोग फिर आ गए वहां से, फिर हम लोगों ने रिक्शा लिया और नायगांव बोल के एक स्टेशन है, जगह है, तो वहां पे इतने साल रह गए। तो हिमांशु गए थे तुम? नहीं। हाँ, तो हिमांशु जबकि इसके बाद वाला स्टेशन ही है नायगांव बोल के, और मैं भी 20 साल रह चुका हूँ और ये तो यहाँ रह ही चुका है, तो नायगांव नहीं गए। और ट्रेन से ऐसे ही देखते थे कि यार नायगांव है, तो कल डिस्कवर किया हम लोगों ने नायगांव, तो वहां पे सब्जियां इतनी सस्ती थी और ये फिश मिला। तो फिर क्या हुआ कि कल मंगलवार था, तो कल नहीं बनाया, और इसीलिए मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम में जुड़े रहना। इंस्टा पे मैंने स्टोरी डाल दी थी, कल का खाना भी मैंने यहाँ खाया, और हिमांशु ने जो बढ़िया खिचड़ी बनाई ना, मजा आ गया खा के, मतलब रियली, मतलब अभी भी स्वाद है। द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव गॉट सो फार इसकी तृप्त हो गए। हाँ, तृप्त हो गए।
और जो कहते हैं ना, बिल्कुल तृप्त हो गया था कल, और ज्यादा खाया मैंने। आज बुधवार है तो आज मैं फिश खा सकता हूँ, तो ये फिश मैं आज आके बनाऊंगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और आज जो खरीदारी वगैरह हुई है तो इस फिश के लिए हुई है। और ये मैरिनेट कल से है, हल्दी नमक और थोड़ा तेल डाल के इसको फ्रीजर में डाल दिया था, तो आज ये बनाई जाएगी। तो ये है स्टोरी जो अब से मैं बिल्डअप कर रहा था ना कि कुछ चीज बनेगी, किसी लिए आया हूँ, ये आया हूँ, तो ये फिश के लिए आया हूँ। फिर यही है कि अपन एक ही फील्ड में है ना, और बालाजी की जो गप्पे होती हैं, जो होती है ना कि अरे ये था उस टाइम, वो था, वो एक्टर था, ये एक्टर था, ये कहानी हो गई थी, वो कहानी हो गई थी। तो आप लोग तो जानते हो, जो दोस्त पुराने दोस्त मिलते हैं तो फिर इस तरह की बातें होती है, तो मतलब मजा आता है। 9 बज गया है, तो प्री प्रोडक्शन में टाइम लगता है। प्री प्रोडक्शन कर लो, बट चावल हाँ, मुझे फिश फ्राई के लिए ना वो दे दो, एक पैन दे दो। हाँ चावल, हाँ तो हिमांशु चावल वावल धो के रेडी करे तब तक। और ज्यादा तामझाम नहीं है। और मैं एक्चुअली यही बोलता हूँ हर एक से कि फिश बनाना सबसे आसान है। दाल बनाना चौंक वोंक लगा के ना, वो ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिश अगर आपके पास है, अगर फ्राई करके आपने रख दिया है, तो मतलब जिंदगी एकदम आसान है। और फिश क्या है ना कि ज्यादा मसाला वसाले की जरूरत नहीं होती है। मतलब अलग अलग तरीका है, जो बंगाली में मसाले के साथ भी बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, तो वो एक अलग तरीका है। और जो सब्जियों के साथ बनती है तो वो एक अलग तरीका है। मतलब हर तरीके के बना सकते हो, मतलब कोई मतलब फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि ऐसा ही बनना है। ये लो, ये कीचे दोनों फ्राई फ्राई এরকম ই নেই সপাট এটা ওরকম ফ্রাই প্যান নেই, ফ্রাই প্যান এটা হবে, সবই হবে, কিন্তু তাওয়ার মতন জিনিস নেই। হ্যাঁ আছে তো এটা, हाँ बस इसमें बनेगा ना ये। और एक्चुअली मैं हिमांशु से बंगाली में इसलिए बात कर रहा हूँ कि हिमांशु के ना आधे से ज्यादा मतलब 80% दोस्त बंगाली है। कोई कनाडा में, कोई यूएस में, मतलब और इंडिया में भी अभी भी एक फ्रेंड आने वाला है, वो भी बंगाली है। तो मतलब राइटर दादा, अच्छा यार मानवेंद्र जी, हाँ मानवेंद्र भट्टाचार्य, हाँ भट्टाचार्य, तो वो भी राइटर है। तो उन्होंने काफी अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं ना फिल्मों में। तो तोरी कट गई है, फिर आलू भी डालूंगा, आलू, तोरी, टमाटर और हल्की ग्रेवी वाली फिश करी बनेगी। और ऊपर से फिश फ्राई के लिए ये मस्त तवा मिल गया है, और क्या बात है। तो फिर कड़क फिश फ्राई करेंगे और फिर करी बनाएंगे। और हिमांशु ये कुछ गैजेट लेके आया था भाई, क्या है ये? भाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बोतल है जिसमें ये फिट हो जाता है। और देखो ये क्या, देखो ये मछली इसके हिसाब से खरीदा है। लेकिन इसके अंदर है क्या? अरे भाई अंडा है, क्या है ये? ऑमलेट की तैयारी हो रही है। हाँ तो वही तो नहीं बताया, तो मैं सारा बता दिया। तो ये भाई भी ना अतरंगी चीजें करता रहता है। फिर वो अकेले जब आदमी रहता है ना, तो ऐसे अतरंगी चीजें होती रहती हैं। तो ये मैं भी करता रहता हूँ। और यहाँ देखो ये फिश फ्राई चालू हो गया अपना। तो ये फिश फ्राई के लिए रखेंगे, इसको करी में नहीं डालेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा कड़क, थोड़ा सा और अच्छी तरह से फ्राई कर रहा हूँ इसको। और बाकी जो ये है तो ये करी के लिए जाएगा। तो और यहाँ प्रिपरेशन हो गई है, सारी चीज़ें कट चुकी है, और यहाँ अभी हो चुका है सारा चीज़। देखो हम दोनों लगे हुए हैं, हिमांशु के फ्रेंड आए हुए हैं। हिमांशु खिचड़ी भी बना रहा है, क्योंकि एक फ्रेंड फिश वगैरह नहीं खाते, तो इसलिए उनके लिए खिचड़ी बन रही है। और जो दूसरे फ्रेंड है वो बोंग है, मतलब बंगाली है, तो वो भी दास है। तो मिलाए थे ना अभी तो। हाँ ये तो बंगाली है ये, और जबकि ये पंजाबी है कि पंजाबी है, लेकिन मतलब इसके सारे फ्रेंड 80% फ्रेंड बोंग है, और इसलिए बंगाली समझ भी जाता है। और कभी कभी ना हिमांशु ना बंगाली सॉन्ग मुझे भेजता है कि ये देखो बोल के। तो ये सब चलता रहता है। तो अभी देखो ये अपनी करी बन गई है, तो ये जो फिश है तो वो अपन इसमें डाल देंगे। और उधर चावल बन गया है, और हिमांशु इधर खिचड़ी की तैयारी कर रहा है। खिचड़ी नहीं, खिचड़ी खिचड़ी है। अरे ये डालना, एक एक करके डालो ना हिमांशु, मेरा एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में ही है। इधर से डालो, इधर से कच्ची से एक एक करके पेल दो इसमें। वो मछली जल की रानी है, जल की जगह अभी करी में डालो। तो ये हमारा फिश करी तैयार है। कल जो खिचड़ी खाई थी ऑसम यार, अभी तक स्वाद है, मतलब कमाल बना। एक्चुअली मैं सोच रहा तुम पैक करके ले जाओ घर, पर मुझे लगा नहीं वो वो ठीक है, लेकिन आदत खराब हो गई। तृप्त हो गया मैं भर भर के। और ऊपर से
वो देसी घी कहाँ का था, यहाँ का था या घर से लेके आए? वो मैं घर से लाया, घर से लेके आए तो Actually करनाल से लाया। सोचो हरियाणा करनाल का घी उसमें डाल के खाया, मजा ही आ गया, मतलब स्वाद अभी भी है। तो वो जाने से पहले एक बार और बनता है। मैं 1 किलो का पैकेट है वो मैं दे दे। अच्छा, और क्या बात है, देखो। और ऊपर से क्या है ना कि मुझे सिखा देना वो रेसिपी, है ना, क्योंकि यार दिखाऊंगा नहीं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ तो हाँ, उसको उसका लिंक दे देना। लिंक भी दूंगा और शूट में करना। हाँ, मैं शूट कर लूँगा, राइट। वो सही रहेगा कि मैं मेरे तक क्यों रहा, आप लोगों तक भी पहुंचे वो चीज़, है ना। चलो, जिंदगी यही है। मैं सही बताऊं, ये मुझे पहले नहीं पता था, पहले मैं ऐसा नहीं करता था, मैं घर से भी नहीं निकलता था। मतलब ये 3 सालों में जो चेंज आया है ना, तो अब मैं किसी को मना नहीं करता। कोई 12 बजे बुलाता, 12 बजे जाता हूँ, 2 बजे बुलाता, 2 बजे जाता हूँ। तो मतलब अभी किसी को मना नहीं करता हूँ। और पहले ये होता था यार सोचेंगे, जाएंगे, प्लान बनाएंगे, अब ऐसा नहीं है। तो ये संगीत भी बोलता है कि तेरे में ये चेंज बहुत आई है, कि संगीत को पता है कि पहले भी देखा हुआ है उसने। तो पहले ये होता था कि यार नहीं है, टाइम नहीं है यार, पहले बताता, प्लानिंग करेंगे फिर जाएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने फ़ोन किया यहाँ पहुँचना है, बस पहुँचना है। मतलब अब लेकिन ये करके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा है कि ज़िंदगी जी रहे हो आप, और जो यादें हैं जो जी लिया वो फिर वापस नहीं आएगा। वो पल आपने जिंदगी के हाँ जो गुजर जाते हैं, क्या है, हाँ वो किशोर कुमार का गाना, फिर नहीं आते वो। हाँ, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो पल, वो फिर जो मकाम, हाँ वो मकाम फिर वापस नहीं आता, ऐसा कुछ है। हाँ, तो समझ लो कि वही गाना है। हिमांशु अभी अपने खिचड़ी पे लगे हुए हैं, खिचड़ी पे। और इधर अपना देखते हैं, घूंघट खोलते हैं फिश का। तो ये अपना उबल गया है, और ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, नहीं तो फिश टूट जाएगी एक्चुअली। तो इसलिए इसको रखते हैं, और अभी क्या करते हैं ना, इसके ऊपर ये डाल देते हैं। खाना पीना हो गया, लेकिन एक बंदा अभी भी खा रहा है, और बाकी जो आए थे उनको ऑफिस जाना था तो वो फटाफट चले गए। और एक्चुअली क्या है ना कि मैं भूल गया इनसे बात करते हुए, खाते होते मैं भूल गया शूट करना। लेकिन एक बंदा है, अभी देखो कौन है, और ये देखो हिमांशु भाई साहब खा रहे हैं। और एक्चुअली इसलिए लेट हो गया कि फिश खाने की आदत नहीं है, तो फिर लेट हो रहा है खाने में। तो फिश में क्या है कि इतने कांटे होते हैं कि मैं तो लास्ट में ही खाता हूँ। लाजवाब है, बहुत शानदार है, अच्छी बनी है। और वैसे भी देखो फिश जो है उसमें ओमेगा 3 है, उसमें फैट नहीं होता, प्रोटीन होता है। बहुत अच्छी हमारी महफिल जमी। टेस्ट में तो नया आयाम जो है इन्होंने बनाया है, ऐसा खाना मैंने पहले नहीं खाया। कुछ ज़्यादा हो गया भाई साहब। और अभी मैं निकल रहा हूँ हिमांशु के घर से, और खाना पीना हो गया है। और आपने देखा ही है, लगभग 1 बज रहा है। तो अच्छा लगा, और उनसे मिलके भी अच्छा लगा। बताना अपने फ्रेंड्स। Definitely. They also liked the fish and everything went very well. ये सामने ही है, बस ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ से एस्केलेटर बंद होगा अभी, क्योंकि रात को बंद कर देते हैं, क्योंकि भीड़ कम होती है तो ये चलता रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी चक्कर है। तो टाटा बाय बाय, चलो। अभी सुनसान होगा क्योंकि 1 बज गया, लेकिन फिर भी भीड़ होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। और ट्रेन में तो भीड़ होगी यार, विरार के ट्रेन में। वो चाहे रात के लास्ट ट्रेन आए 2:30 बजे वाली, उसमें भी भीड़ होती है। ये पूरा सुनसान हो गया, और जब मैं उतरा था कितनी भीड़ थी यहाँ पे। और ऊपर देखो 1:02 हो रहे हैं। आपका नाम? प्रिंस कहाँ विरार? हाँ, मैं नाला सुपारा में। अच्छा लगे तो ठीक है कर दिया। चलो, थैंक यू। विरार की है ना ये? हाँ। एकदम खाली भाई। अबे सर्विस है इसीलिए। ओ तभी खाली। मैं वही सोच रहा हूँ कि इतना खाली कैसे है भाई। खाली नहीं थी ट्रेन एक्चुअली। यहाँ से हाँ सर्विस ट्रेन है, यहीं तक थी, यहाँ से फिर वापस जाएगी। हम लोगों को लगा कि भाई इतने खाली क्यों है, क्योंकि मैंने एम इंडिकेटर पे चेक किया तो बराबर दिखा रहा था विरार के लिए, पर अच्छा, पता नहीं क्या होगा। हाँ, तो कभी कभी हो जाता है कि अपना उधर कुछ और दिखाता है। चलिए, दिमाग में ठनका तो था कि विरार की ट्रेन इतनी खाली नहीं होता है, इतना भीड़ होता है। इनकी ट्रेन आ गई थी नाला सोपारा का, ये नाला सोपारा में उतरना था, तो कह रहे नहीं, एक ही साथ में विरार जाए। सोचा कि बात कर लेते सर के साथ थोड़ा। सर के साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अपने सर ने काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो उससे काफ़ी एक मोटिवेशन भी मिली है। देखते हम भी कुछ करते हैं सर की फील्ड। अच्छा बच्चा 91% से भाई हाई स्कूल पास आउट है भाई, तो
तो ऐसे लोगों से मिल के अच्छा लगता है। और हमारी ट्रेन आ गई, चलो फिर ब्लॉग करते करते पता चला कि यहीं रह गया। देखो अभी भीड़ देखो, यहाँ पे विरार की भीड़ कम नहीं होती है। चलो पहुँच गए और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। तो अभी ये पूरा 2 नंबर प्लेटफॉर्म नापना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है ना, काफ़ी चलना पड़ता है। विरार स्टेशन का रेनोवेशन चल रहा है, तो यहाँ टिकट काउंटर यहाँ से टूट गया है यहाँ से, और एक नई बिल्डिंग बन रही है सामने, तो वहाँ शिफ्ट हो गया। जो टिकट वगैरह मिलता है तो इस तरह का अभी ये टेम्प्रेरी बनाया है इन्होंने, तो टिकट वगैरह यहाँ से मिलती है। ये नई बिल्डिंग बनी है अभी, तो ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। चलो पहुँच गए अपने बिल्डिंग के पास और 1:45 हो गए, मतलब 1:45 बज गए भैया। चलो फटाफट चलते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, फिर सोने की तैयारी करते हैं। खाना पीना तो हो गया, चलो दुनिया सो चुकी है, सब अंधेरा है। चलो अपन पहुँचते हैं। चल खुल जा सिम से। देखो 2:30 बज गए हैं। 2:30 क्यों बजे? क्योंकि लास्ट शॉट आपने देखा था कि 1:45 बज रहे थे और वहाँ कट हो गया। और क्योंकि 2:30 क्यों बजे, इससे पहले शॉट्स आया ना जो यूट्यूब शॉट, उसमें तो आपको पता ही चल गया। और जिसने यूट्यूब शॉट नहीं देखा देख लेना कि क्या हुआ था कांड। मैंने 3 मिनट का एक शॉट बनाया है, इसलिए चाहे जितनी भी सावधानी बरत लो, जो होना होता है होता ही है। इतने साल नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू यूनिवर्स एंड दिस डिवाइन पावर। आज की सभाएं ही समाप्त करते हैं। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। लास्ट में यही कहूँगा, आप सबका साथ है तभी मेरी ज़िंदगी में बात है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।